राजकुमारी सत्यभामा का अभिमान। प्राचीन भारत में द्वारका नगरी भगवान श्री कृष्ण की राजधानी थी। यहाँ उनकी कई पत्नियां थीं, लेकिन सत्यभामा अपनी सुंदरता, शौर्य और ऐश्वर्य के कारण विशेष रूप से प्रसिद्ध थी। वह पृथ्वी देवी की पुत्री थी और उनमें स्वाभाविक रूप से गर्व और अधिकार की भावना थी। उन्हें यह विश्वास था कि श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम सबसे अधिक है और वे ही उनकी सबसे प्रिय पत्नी है। लेकिन एक घटना ने उनके इस अभिमान को चूर चूर कर दिया और उन्हें सच्चे प्रेम और भक्ति का अर्थ समझाया। सत्यभामा को अपने सौंदर्य, धन संपत्ति और वैभव पर अत्यधिक गर्व था। वे स्वयं को श्री कृष्ण की सबसे प्रिय पत्नी मानती थी, लेकिन उन्हें ये देखकर जलन होती थी कि श्री कृष्ण रुक्मिणी को अधिक प्रेम और सम्मान देते हैं। रुक्मिणी जी प्रेम और समर्पण की मूर्ति थी। वे श्री कृष्ण की सेवा में हमेशा तत्पर रहती थी, उनके हर सुख दुख का ध्यान रखती थी और बिना किसी अहंकार के अपना संपूर्ण जीवन उनके चरणों में समर्पित कर चुकी थी। सत्यभामा को ये देखकर ईर्ष्या होती थी कि श्री कृष्ण हर निर्णय में रुक्मिणी से परामर्श करते हैं और उनकी भावनाओं का अधिक ख्याल रखते हैं। सत्यभामा को ये लगता था कि प्रेम अधिकार जताने से सिद्ध होता है, जबकि रुक्मिणी यह जानती थी कि प्रेम का असली रूप समर्पण है। सत्यभामा के मन में यह बात गहरी घर कर गई कि उन्हें ये सिद्ध करना होगा कि वे ही श्री कृष्ण से सबसे अधिक प्रेम करती हैं। इसी समय नारद मुनि द्वारका आए। वे हमेशा भक्तों की परीक्षा लेकर उन्हें सच्चे मार्ग पर लाने के लिए प्रसिद्ध थे। सत्यभामा को अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का एक अवसर दिखा। सत्यभामा ने नारद मुनि का आदर सत्कार किया और उनसे पूछा, मुनिव, इस संसार में सबसे अधिक प्रेम अपने पति से कौन करती है? नारद मुनि मुस्कुराए और बोले, राजकुमारी, प्रेम त्याग में होता है, अधिकार में नहीं। जो अपने प्रिय के लिए सब कुछ त्याग सके वही सच्ची प्रेमिका होती है। सत्यभामा ने ये सुनकर गर्व से कहा, मैं श्री कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करती हूँ और इसे सिद्ध कर सकती हूँ। नारद जी ने सत्यभामा को परखने के लिए एक उपाय सुझाया। उन्होंने कहा, यदि तुम सचमुच श्री कृष्ण को सबसे अधिक प्रेम करती हो तो उन्हें सोने से तौलकर दिखाओ। यदि तुम उन्हें तौल सकोगी तो ये प्रमाणित हो जाएगा कि तुम ही उनकी सबसे प्रिय हो। सत्यभामा को अपनी अपार संपत्ति पर बहुत गर्व था। उन्होंने इस चुनौती को तुरंत स्वीकार कर लिया और पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि वे श्री कृष्ण को सोने से तौलेंगी। द्वारका के भव्य सभा भवन में एक विशाल तराजू मंगवाया गया। एक तरफ श्री कृष्ण को बैठाया गया और दूसरी तरफ सत्यभामा ने अपने भंडार से स्वर्ण, रत्न, हीरे, जवाहरात और अन्य बहुमूल्य धातुएं रखनी शुरू की। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से तराजू के पलड़े में कोई हलचल नहीं हुई। सत्यभामा ने और अधिक धन रखवाया, परंतु श्री कृष्ण का पलड़ा जरा भी नहीं हिला। ये देखकर सत्यभामा स्तब्ध रह गईं। उन्होंने अपने महल का समस्त धन, आभूषण और बहुमूल्य वस्तुएं उस पलड़े में रख दी, लेकिन फिर भी पलड़ा नहीं हिला। सत्यभामा हताश हो गईं। उनका गर्व चूर चूर होने लगा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतनी संपत्ति भी श्री कृष्ण के समर्पण के लिए कम कैसे पड़ गई। सत्यभामा की असफलता को देखकर रुक्मिणी जी आगे आई और उन्होंने विनम्रता पूर्वक नारद जी से पूछा, मुनिव, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे ये तुलादान सफल हो सके? नारद जी मुस्कुराए और बोले, प्रेम और भक्ति से बढ़कर कोई धन नहीं। यदि सच्चे मन से प्रेम अर्पित किया जाए तो वह संपूर्ण ब्रह्मांड से भारी होता है। रुक्मिणी जी ने ये सुनते ही श्रद्धा और प्रेम से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और एक छोटी सी तुलसी दल, तुलसी का पत्ता उस तराजू में रख दिया। जैसे ही तुलसी पत्र रखा गया, तराजू का पलड़ा नीचे झुक गया और श्री कृष्ण का भार संतुलित हो गया। ये देखकर सभा में उपस्थित सभी लोग चकित रह गए। सत्यभामा को ये देखकर असीम आश्चर्य हुआ कि उनके असंख्य स्वर्ण और आभूषणों के मुकाबले केवल एक तुलसी पत्र ने श्री कृष्ण को संतुलित कर दिया। सत्यभामा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने समझ लिया कि प्रेम दिखावे या अधिकार से नहीं, बल्कि सच्चे समर्पण और भक्ति से सिद्ध होता है। वे तुरंत श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी और क्षमा मांगते हुए बोली, प्रभु, मैं अज्ञान और अहंकार के कारण आपको धन से तौलने का प्रयास कर रही थी। मुझे अब समझ आया कि प्रेम का अर्थ त्याग और श्रद्धा है, न कि अधिकार और ऐश्वर्य। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सत्यभामा, प्रेम में प्रतियोगिता नहीं होती। प्रेम वह नहीं जिसमें अधिकार जताया जाए, बल्कि वह है जिसमें समर्पण हो। इस घटना के बाद सत्यभामा का अहंकार समाप्त हो गया और वे श्री कृष्ण के प्रति और भी अधिक श्रद्धा और प्रेम से भर गईं। 1. सच्चा प्रेम अधिकार में नहीं बल्कि समर्पण में होता है। 2. भौतिक संपत्ति से प्रेम का मूल्य नहीं आंका जा सकता। 3. अहंकार प्रेम का सबसे बड़ा शत्रु है। 4. त्याग और भक्ति ही प्रेम को सच्चा और महान बनाते हैं। 5. ईश्वर प्रेम से प्रसन्न होते हैं, न कि धन और ऐश्वर्य से। प्रेम अधिकार नहीं, समर्पण है।
ये कथा हमें जीवन में सच्चे प्रेम और भक्ति का महत्व सिखाती है। प्रेम को स्वार्थ और प्रतियोगिता से नहीं, बल्कि श्रद्धा और समर्पण से परिभाषित किया जाता है। जो प्रेम में अहंकार करता है, वह प्रेम के वास्तविक स्वरूप को कभी नहीं समझ सकता।